इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। टीईटी अभ्यर्थियों पर डंडा बरसाने वाले एडीएम पाए गए दोषी, पटना डीएम ने मांगा स्पष्टीकरण। विधायकों के टूटने पर ललन सिंह ने दिया बड़ा बयान, भाजपा ने किया धन बल का प्रयोग। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा विपक्षी एकता अगर एक साथ एक मंच पर आएगी तो सब कुछ है संभव। पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने जदयू पर कसा तंज, कहा प्रधानमंत्री मोदी की बराबरी की बात करना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। और बिहार में मानसून सक्रिय, अररिया, किशनगंज और सुपौल में भारी बारिश होने के आसार। अब खबरें विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अमित। पटना में पिछले दिनों टीईटी अभ्यर्थियों के द्वारा सड़क पर हंगामा किया जा रहा था। इस दौरान पटना के एडीएम के सिंह के द्वारा छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया था। वहीं छात्रों पर लाठीचार्ज किए जाने के आरोप में एडीएम पर जांच समिति का गठन किया गया था। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि 2 बिंदुओं पर कमी सामने आई है। छात्र तिरंगे झंडे लिए हुए थे, जिस पर एडीएम तिरंगे झंडे पर लाठीचार्ज कर रहे थे। वहीं दूसरा, लगातार छात्र पर एडीएम लाठी से पिटाई कर रहे थे। दोनों बिंदुओं पर दोषी पाए गए हैं। वहीं इस मामले में एडीएम से स्पष्टीकरण पूछा गया है। एडीएम अधिकारी के सिंह के स्पष्टीकरण की रिपोर्ट आने के बाद दोषी पाए जाने पर कार्रवाई भी की जाएगी। ये जो रिपोर्ट आई है उसमें बोला गया है कि बताया गया है कि 2 बिंदुओं पर कमी सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि जो झंडा लिए हुए था एक आदमी, तो उस समय अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए थी झंडा को देखते हुए। और हालांकि एडीएम साहब ने अपना पक्ष जो रखा उसमें कहा है कि झंडा हमारे देश की आन बान शान है और उसका अपमान का सवाल ही नहीं उठता है, उन्होंने इस बात को कहा है। लेकिन फिर भी अतिरिक्त सावधानी बरतना चाहिए था, ऐसा जांच टीम ने माना है। और दूसरा, जो छात्र के पिटाई का मामला था, उसमें इनका पक्ष था कि वो पुलिस बैरिकेड को तोड़ करके उसके ऊपर से कूद करके दूसरे तरफ आ गए थे और लोगों को उकसा रहे थे कूदने के लिए, विधि व्यवस्था भंग कर रहे थे, इसलिए उनको जो है डिटेन किया गया और उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई। तो उसमें भी जांच समिति ने माना है कि जो बल प्रयोग किया गया वो गैर जरूरी था, उसको डिटेन कर लेना चाहिए था और डिस्प्रोपोर्शनेट फोर्स इस्तेमाल किया गया, मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा बल का प्रयोग किया गया, ये जांच समिति ने माना है। तो इन 2 बिंदुओं पर हम लोगं ने स्पष्टीकरण किया है अपर समर्था विधि व्यवस्था से, और उनका जवाब आने के बाद जो नियमानुसार उचित होगा वो कार्रवाई होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अमित। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने सुशील मोदी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि आप कुछ पाने के लिए कुछ ज्यादा ही व्याकुल नजर आ रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के 6 विधायकों को तोड़कर भाजपा ने 2020 में अपनी पार्टी में मिलाया था, तब क्या जदयू भाजपा से अलग था? मणिपुर के सभी विधायक 10 अगस्त को पटना आए और मुख्यमंत्री जी के फैसले की सराहना करते हुए एकजुटता भी दिखाई थी। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? स्पष्ट है कि धन बल का खेल हुआ है। हम लोगों की शुभकामनाएं आपके साथ है, जल्दी से आपको कुछ नया पद मिल जाए। आप भी सुनिए और क्या कुछ कह रहे हैं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह। सुशील जी, हमको लगता है कि कुछ आप ज्यादा व्याकुल हो गए और व्याकुलता में गलत सलत बात भी बोल रहे हैं। अरुणाचल के 7 में से 6 विधायकों को आपने 2020 में अलग किया, 2020 में भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कराया। गठबंधन धर्म का आपने पालन नहीं किया। एनडीए आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया था। उन्होंने एक आचार संहिता बनाई थी कि एनडीए के अंदर एक दल से दूसरे दल में कोई किसी को अपनी पार्टी में शामिल नहीं कराएगा। उसका भी उल्लंघन आपने किया। एनडीए आपका अभी का जो प्रधानमंत्री है और जो नेता है उनका बनाया हुआ है। एनडीए बनाया हुआ श्रद्धेय अटल जी का है, अडवाणी जी का है, मुरली मनोहर जोशी जी, इन लोगों ने एनडीए बनाया था और गठबंधन धर्म का पालन किया था।
आप तो 2020 में कराए, हम उसमें एनडीए में थे कि एनडीए से बाहर थे? हम एनडीए में थे, लेकिन उसके बावजूद आपने 7 में से 6 विधायकों को भाजपा में शामिल किया था। अब आप गलत बयान दे रहे हैं, तब इसका कौन हिसाब देगा? बिहार की जनता सब देखते रहती है कि क्या करते हैं आप। मणिपुर के विधायकों के बारे में आपने बताया, मणिपुर के विधायक सभी 6 विधायक 9 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी ने त्यागपत्र दिया, 10 अगस्त को नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हुआ और 10 अगस्त को ही मणिपुर के 6 विधायक पटना आए, मुख्यमंत्री जी के साथ घंटों रहे और सबों ने एकजुटता दिखाई। 11 को भी वो रहे। 11 तारीख को उन्होंने पटना का म्यूजियम जो बना है उसको देखा, पूरे पटना में घूमे और मुख्यमंत्री के साथ एकजुटता दिखा के वो गए। हम लोगों का लगातार संपर्क था, वो आने वाले भी थे बैठक में, लेकिन इस बीच में धन बल का प्रयोग आप लोगों ने किया। इसके आप लोग माहिर हैं, करते रहते हैं। महाराष्ट्र में यही काम किया ना आप, मध्य प्रदेश में आपने यही काम किया ना, दिल्ली में भी तिकड़म चाल कर रहे थे, फेल कर गए, झारखंड में भी अभी कर रहे हैं। जहां जहां करिएगा ये सारा कार्रवाई आपका हताशा का परिचायक है। अभी देखा हमने 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने केरल में भाषण दिया, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ अमित। जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार के 50 सीटों पर बीजेपी के रोकने का फॉर्मूला बताया है। उन्हें उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सभी विपक्षी एकता अगर एक साथ एक मंच पर आएगी तो सब कुछ संभव है। हम सबकी सबसे पहली प्राथमिकता देश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करना है। प्रधानमंत्री पद को लेकर उन्होंने कहा कि अभी इस पर चर्चा नहीं हुई है। बिहार के सीएम के साथ साथ पूरे देश की विपक्षी एकता को मजबूत करने का काम करेंगे। आप भी सुनिए और क्या कुछ कह रहे हैं। के बाद बात होगी ना, कल जो भी मीटिंग में हुआ उसकी जानकारी आप लोगों को मिल गई है। अब कोई नई बात तो आज दिन भर मीटिंग चलेगी, उसके बाद ही हो पाएगी। अरे भैया, विपक्ष की एकता हो गई ना, जिसके प्रयास में हमारे नेता उनको अधिकृत किया गया है नीतीश जी को कि विपक्ष की जो भी पार्टियां हैं देश में उनको आप एक साथ इकट्ठा कीजिए। तो विपक्ष की पार्टी एक साथ हो गई ना तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखिए ना क्या होता है। नहीं संभाल पा रहे हैं मणिपुर और अरुणाचल हो, तो आप पूरे इतने बड़े गठबंधन की बात। अरे संभलने की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर तिक्रम से बाज नहीं आती है, तो तिक्रम के चलते ऐसा होता है। लेकिन देश का चुनाव होगा तो देश बड़ा है और इसको ध्यान में रखते हुए विपक्ष की एकता होगी, इनका कोई तिक्रम नहीं चलेगा। तो क्या हिम्मत रखते हैं नीतीश कुमार टकराने के लिए नरेंद्र मोदी से? अरे भैया, आप तो टकराने के लिए निकल ही पड़े हैं, अब कहाँ कोई दिक्कत है, सर निकल ही पड़े हैं। सर 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको लगता है कि प्रधानमंत्री कुर्सी पर नीतीश कुमार बैठ सकते हैं? कोई परिस्थिति ऐसी नहीं, अभी हम लोग की प्राथमिकता यह नहीं है कि कौन व्यक्ति बैठे। हम लोग की प्राथमिकता है कि कैसे ही हटें और उसके लिए विपक्ष की एकता कैसे हो, यह हमारी प्राथमिकता है। ममता बनर्जी आरएसएस का तारीफ करती हैं, आपके एक बड़े सहयोगी हो सकते थे, केजरीवाल अपना कर रहे हैं, तो फिर कैसे संभव? मैंने तो कहा ना कि कौन व्यक्ति बैठे उस पर अभी कोई हम लोग का ध्यान नहीं है। हमारी पार्टी का ध्यान है, हमारे नेता का ध्यान है कि कैसे विपक्ष की एकता हो, और विपक्ष की एकता अगर हो गई तो सब कुछ संभव। बीजेपी कह रही कि हम घबरा नहीं रहे, हम घबरा नहीं रहे। कुशवाहा जी, अच्छा, घबराने वाला बोलेगा कि हम घबरा रहे हैं। सुशील मोदी ये बोल रहे हैं कि पोस्टर लगाने से अगर सब कोई प्रधानमंत्री बन जाए तो फिर क्या करना? अरे भैया, पोस्टरें देखकर जब इतना डर है उनके मन में, हकीकत में नीतीश कुमार जब बिहार से बाहर निकल जाएंगे तब क्या इन लोग की स्थिति होगी। अच्छा देखते सर, एक सवाल है कि नीतीश कुमार जब राष्ट्रीय राजनीति में निकल जाएंगे सर, तो बिहार का विकास कर कौन देखेगा? तेजस्वी यादव क्या फुल फ्लेजेड अब दे देना चाहिए कुर्सी? नहीं, देखिए अभी गठबंधन की सरकार बिहार में चल रही है। आपको याद नहीं है 2014 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे ना नरेंद्र मोदी जी, और तब देश भर में निकले थे ना। इसलिए वैसा कुछ भी नहीं है, यहाँ का काम भी होगा, देश का काम भी होगा। ठीक। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab,
well-stocked library. We have a well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जदयू का एक कहना हंसी वाली बात है, 50 सीटों पर बीजेपी को समेटना। जदयू भाजपा से अलग होकर चुनाव लड़ने पर लोकसभा की महज 2 सीटें ही जीती थी। भाजपा के साथ होने पर फिर उन्हें 16 सीट पर जीत हासिल हुई थी। आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बराबरी की बात करना जैसे सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। वहीं मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में नीतीश कुमार तो बचा नहीं सके। वहीं बीजेपी ने जदयू की सीट कम होने पर भी उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया था। नीतीश कुमार को जितनी सीटें आती थी ना वो सरकार बनाने के लायक थे और ना ही अपनी सीटों को कभी बढ़ा सके। इस तरह की बात कर प्रधानमंत्री बनने का सपना को पूरा करने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। विपक्षी एकता को जोड़ने की बात कह रहे हैं नीतीश कुमार, लेकिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोऑर्डिनेशन नहीं दिखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातों से ज्यादा तो उठक बैठक हो रहा था। आप भी सुनिए और क्या कुछ कह रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में 50 सीटों पर समेटने की बात कही है, यह उनके मन के अवसाद को दर्शाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि 2019 में जब वो मात्र 2 सीटों पर सिमटे हुए थे तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो पूरे वैश्विक स्तर पर आज सबसे अग्रणी नाम है, और उनके नाम के कारण उन्हें 2 से 16 तक की संख्या तक वो पहुंच पाए। और आज जिस प्रकार की वो बातें कर रहे हैं यह काफ़ी हास्यास्पद है। वो अपने अरुणाचल और मणिपुर को तो नहीं बचा पाए, और बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा उन्हें, चाहे उनके दल की संख्या कम हो या ज़्यादा हो, हमेशा उन्हें नेतृत्व दिया। लेकिन अपने नेतृत्व के कारण अपने दल को वो सांगठनिक दृष्टि से या विधायी दृष्टि से संख्या बल में वृद्धि नहीं कर सके। अगर भारतीय जनता पार्टी के हमारे अग्रणी नेता के बारे में कुछ कहना और भारतीय जनता पार्टी पर टिप्पणी करना जैसे सूर्य को दिया दिखाने के समान है। अभी तो एक केसीआर आए तेलंगाना से, तो उनके साथ 5 बार केसीआर उठे और बैठे और 5 बार ये उठे और बैठे। अभी तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आप, टीएमसी और इस तरह के जो कई दल हैं जो इन्हें मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रहे हैं, तो अभी तो उनके साथ इनका पूरा सूर्य नमस्कार अभी बाकी है। अभी कितना इन्हें दंडवत होना पड़ेगा हमें पता नहीं। इस तरह के बयान काफ़ी हास्यास्पद हैं। भारत के लोकतंत्र को समझते हैं, और नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से अपने कुशल नेतृत्व से पूरे भारतवर्ष को एक यशस्वी भूमिका में पूरे वैश्विक स्तर पर लाकर रखा है, इसकी चर्चा देश ही नहीं विदेश में भी है। इसलिए इस तरह के बयान देकर अपनी स्थिति को वो लगातार हास्यास्पद करते जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें 24। मैं हूं आपके साथ अमित। बिहार के सभी हिस्सों में मानसून सक्रिय है। अगले 24 घंटों के दौरान बिहार के सभी जिलों में बारिश होने का अनुमान है। अररिया, किशनगंज, सुपौल में भारी बारिश होने के आसार है। वहीं पूर्वी पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, कटिहार, गया, बांका, जमुई, गया समेत 23 जिलों में तेज हवा के साथ
वज्रपात का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक टफ रेखा गोरखपुर, मुजफ्फरपुर, जलपाईगुड़ी, असम, नागालैंड से होते हुए बांग्लादेश की तरफ जा रही है। इससे बिहार के सभी हिस्सों में बारिश का सिस्टम सक्रिय हुआ है। इस दौरान दिन का पारा 32 से 35 डिग्री और रात का तापमान 26 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है। वहीं पटना में 9 सितंबर तक मानसून सक्रिय रहेगा। आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश भी हो सकती है। वहीं पटना में शनिवार को दिन की शुरुआत हल्की धूप से हुई है। 9:30 बजे आसपास पर बादल छाए हुए और बारिश हुई है। इससे दिन का पारा सामान्य के करीब रहा। मौसम विभाग के मुताबिक पटना में 9 सितंबर तक मानसून सक्रिय रहेगा। इस दौरान हल्के बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने के भी आसार जताए गए हैं। शनिवार को पटना में अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं रविवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री रहने का अनुमान लगाया गया है। वहीं भागलपुर जिले में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। शनिवार को सबौर में खनकतिया पुल के पास NH 80 पर करीब 1 फुट पानी और बढ़ गया है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने बड़े वाहन के चलने पर रोक लगा दी है। इससे भागलपुर से कहलगांव के बीच बड़े वाहनों को घोघा, सनहौला, गौरा डी होकर जाना होगा। अकबरनगर के श्रीरामपुर रिंग बांध पर पानी का दबाव बढ़ रहा है। कहलगांव में भी गंगा खतरे के निशान से 94 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ अमित। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से निकलने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करना। केंद्र सरकार के खिलाफ अगर एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो सफलता हमें जरूर मिलेगी। आगे उन्होंने कहा कि दिल्ली जाएंगे और विपक्षी दल है उनके साथ बातचीत होगी। वहीं दिल्ली में आज हुई कांग्रेस की रैली हल्ला बोल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यह अच्छी बात है। आप भी सुनिए और क्या कुछ कह रहे हैं। उद्देश्य है कि सारे अपोजिशन पार्टी एकजुट हो जाए और मिल करके अगर एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे तो हमारी सफलता हासिल मिलेगी। यही बात है, कोई संख्या उनख्या की बात हम नहीं करते। सर दिल्ली जाना कल हो रहा है आपका? अरे दिल्ली तो जाएंगे कई लोग, जो हम लोग एक साथ 7 पार्टी, उसमें तो 4 लोग वहाँ पर हैं, उन लोगों से मिलेंगे। बाकी उनका भी कई लोग बात के लिए फोन आता, सब बात करेंगे वैसे ही नॉर्मल। हमारी भेंट होगी। हम तो जो नवनियुक्त माननीय आदरणीय राष्ट्रपति जी हैं, उपराष्ट्रपति से मिल करके सोनिया गांधी से भी बात होगी सर? शायद सोनिया जी अभी यहाँ नहीं, वो बाहर गई। बड़े लोग हैं, आपको मालूम हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। ताजा तीन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।